दोस्तों, आज से अगले 30 दिनों तक तुम्हें इंट्राडे ट्रेडिंग करने की पूरी आजादी दी जाए, लेकिन एक शर्त रखी जाए। तुम्हें प्रॉफिट कमाने की इजाजत नहीं होगी। तुम्हारा लक्ष्य केवल मास्टर बनना होगा। अब जरा ईमानदारी से सोचो, क्या तुम उसी तरह ट्रेड करोगे जैसे आज करते हो? क्या तुम बिना सोचे समझे एंट्री लोगे? क्या हर कैंडल के पीछे भागोगे? क्या हर छोटे मूव को अपॉर्चुनिटी समझोगे? शायद नहीं। यहीं से एक ऐसा सच सामने आता है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। मार्केट केवल उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करती है जो पहले खुद को बदलते हैं, फिर अपने डिसीजंस को बदलते हैं और आखिर में अपने रिजल्ट्स को बदलते हैं। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई मैजिक इंडिकेटर, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी या कोई ओवरनाइट सक्सेस फॉर्मूला नहीं बताने वाला, बल्कि मैं तुम्हें वो सोच समझाने वाला हूं जिसने एक साधारण ट्रेडर को मार्केट के सामने टिके रहना सिखाया। मैं तुम्हें वही जर्नी बताऊंगा जहां बार बार की गलतियां सबसे बड़ी टीचर बनी, जहां लॉस ने प्रॉफिट से ज्यादा सिखाया और जहां इंट्राडे ट्रेडिंग केवल चार्ट पढ़ने का खेल नहीं बल्कि अपने माइंड को मास्टर करने की प्रक्रिया बन गई। अगर तुम सच में चाहते हो कि एक दिन मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में काम करे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज तुम्हें वो जवाब मिल जाए जिसकी तलाश में तुम अब तक दर्जनों स्ट्रैटेजी और सैकड़ों वीडियो बदल चुके हो। और हाँ दोस्तों, सिर्फ 999 रुपए में अगर आपको ऐसा वीडियो कोर्स मिल जाए जो आपको बार बार की गलतियों से बचाए, सही सोच के साथ ट्रेडिंग करना सिखाए और हर चीज को आसान भाषा में गहराई से समझाए, तो क्या यह आपके लिए एक सही इन्वेस्टमेंट नहीं होगा? सच कहूं, ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि वे मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें सही दिशा नहीं मिलती। फिर वही गलती दोहराते हैं, फिर नया वीडियो देखते हैं, फिर नई स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं और समय के साथ उनका कॉन्फिडेंस भी टूटने लगता है। इसी समस्या को ध्यान में रखकर मैंने ये पूरा वीडियो कोर्स तैयार किया है। इसे केवल देखने के लिए नहीं बल्कि समझने और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है। मैंने हर कॉन्सेप्ट को इतनी गहराई और आसान तरीके से समझाया है कि सीखने के बाद आपको बार बार अलग अलग जगह भटकने की जरूरत महसूस नहीं होगी। याद रखिए, 999 रुपए का नुकसान एक गलत ट्रेड में कुछ मिनटों में हो सकता है, लेकिन वही 999 रुपए अगर सही सीखने में लगाए जाएं तो यही फैसला आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर आप सच में ट्रेडिंग को गंभीरता से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो कोर्स आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत हो सकता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती गलत एंट्री लेना नहीं है बल्कि गलत सोच के साथ मार्केट में कदम रखना है, तो शायद पहली बार में तुम्हें यह बात समझ ना आए। क्योंकि ज्यादातर लोग जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो उनका पूरा ध्यान केवल एक ही चीज पर होता है, और वो है जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमाना। उन्हें लगता है कि अगर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जो हर बार सही सिग्नल दे तो उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी तब मैं भी बिल्कुल यही सोचता था। मैं सुबह चार्ट खोलता और मन में केवल एक ही सवाल होता, आज कितना पैसा कमाऊंगा। मैं कैंडल को नहीं देखता था, मैं केवल प्रॉफिट देखता था। मैं सेटअप को नहीं देखता था, मैं केवल रिजल्ट देखता था। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जिस इंसान का ध्यान प्रोसेस पर नहीं केवल रिजल्ट पर होता है, वो डिसीजन नहीं बल्कि उम्मीदों के आधार पर ट्रेड करता है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मार्केट किसी की उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें प्रॉफिट चाहिए या नहीं। उसे इस बात से भी कोई मतलब नहीं कि तुमने कितनी मेहनत की है। मार्केट केवल प्रोबेबिलिटी पर चलती है। कभी तुम्हारा सेटअप काम करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम हर ट्रेड से पहले यह सोचकर बैठोगे कि यह ट्रेड तो 100% प्रॉफिट देगा, तो पहला लॉस तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ देगा। यहीं पर मैंने अपने आप से एक बहुत कठिन सवाल पूछा, क्या मैं ट्रेडिंग इसलिए कर रहा हूं कि मैं हर दिन सही साबित हो जाऊं, या इसलिए कर रहा हूं कि लंबे समय तक इस गेम में टिक सकूं? जब मैंने इस सवाल का जवाब खोजा तब मेरी पूरी सोच बदलने लगी। मुझे समझ आया कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक बिगिनर ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर स्ट्रैटेजी का नहीं बल्कि सोच का होता है। उसके बाद मैंने अपने रूल्स बदलने शुरू किए। मैंने सबसे पहले प्रॉफिट गिनना बंद किया और अपने डिसीजंस गिनने शुरू किए। मैंने ये देखना शुरू किया कि क्या मैंने वही किया जो मेरी प्लानिंग थी? क्या मैंने बिना इमोशन के ट्रेड लिया? क्या मैंने केवल इसलिए एंट्री ली क्योंकि मार्केट भाग रही थी, या इसलिए क्योंकि मेरा सेटअप बना था? शुरुआत में यह आसान नहीं था। कई बार मेरा मन मुझे मजबूर करता कि जल्दी एंट्री ले लो, कहीं मौका निकल ना जाए। लेकिन मैंने खुद को रोका, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि मार्केट में सबसे महंगी चीज गलत ट्रेड नहीं होती, बल्कि वो आदत होती है जो बार बार गलत ट्रेड करवाती है। एक और बात मैंने बहुत गहराई से समझी,
इंट्राडे ट्रेडिंग में जीतने वाला इंसान वो नहीं होता जिसे सबसे ज्यादा चार्ट पैटर्न याद हो। जीतने वाला वो होता है जो अपने माइंड को कंट्रोल करना जानता हो। क्योंकि जब तुम्हारा माइंड फियर में होता है तब तुम्हें हर गिरती हुई कैंडल डरावनी लगती है। जब तुम्हारा माइंड ग्रीड में होता है तब तुम्हें हर बढ़ती हुई कैंडल सोने का मौका लगती है। लेकिन रियलिटी इन दोनों से अलग होती है। मार्केट ना तुम्हारे डर को जानती है ना तुम्हारे लालच को। इसलिए अगर तुम्हारा माइंड स्टेबल नहीं है तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी तुम्हें लंबे समय तक नहीं बचा सकती। याद रखो, इंट्राडे ट्रेडिंग कोई ऐसा खेल नहीं है जहां सबसे तेज इंसान जीतता है। ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा डिसिप्लिन वाला इंसान अंत में आगे निकलता है। अगर तुम हर दिन केवल 1% बेहतर बनने का फैसला कर लो तो कुछ महीनों बाद तुम्हारे रिजल्ट्स खुद बदलने लगेंगे। लेकिन अगर तुम हर दिन केवल पैसा कमाने की जल्दी में रहोगे तो शायद सालों बाद भी वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, अगर कल सुबह मार्केट खुलते ही तुम्हें केवल एक ही ट्रेड लेने की अनुमति मिले तो क्या तुम्हें पूरा भरोसा होगा कि तुम बिना इमोशन के केवल अपने रूल्स के आधार पर वही एक ट्रेड चुन पाओगे, या फिर तुम्हारा माइंड तुम्हें फिर से जल्दबाजी करने पर मजबूर कर देगा? यही सवाल आगे की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत है। जब मेरी सोच बदलनी शुरू हुई तब मुझे लगा कि अब शायद ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। लेकिन असली चुनौती तो उसके बाद शुरू हुई, क्योंकि सही सोच बना लेना आसान है, लेकिन हर दिन उसी सोच पर टिके रहना सबसे कठिन काम है। पहले मैं हर दिन चार्ट खोलते ही ट्रेड ढूंढता था। अब मैंने खुद से कहा कि मैं ट्रेड नहीं ढूंढूंगा, मैं केवल सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करूंगा। सुनने में ये बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन यहीं से एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर का रास्ता अलग हो जाता है। पहले मेरी आदत थी कि जैसे ही मार्केट तेजी से ऊपर या नीचे जाती, मेरा दिल भी उसी गति से धड़कने लगता। मुझे लगता अगर अभी एंट्री नहीं ली तो बहुत बड़ा मौका निकल जाएगा। इसी फियर ऑफ मिसिंग आउट ने मुझसे ऐसे ऐसे ट्रेड करवाए जिनका मेरी स्ट्रैटेजी से कोई संबंध ही नहीं था। कई बार एंट्री लेते ही मार्केट उल्टी दिशा में चली जाती और मैं स्क्रीन के सामने बैठकर यही सोचता कि आखिर हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि गलती मार्केट की नहीं, मेरी जल्दबाजी की थी। फिर मैंने अपने लिए एक नियम बनाया। मैंने तय किया कि मैं मार्केट को मजबूर नहीं कर सकता कि वो मुझे अपॉर्चुनिटी दे, लेकिन मैं खुद को जरूर मजबूर कर सकता हूं कि बिना कंफर्मेशन के कोई ट्रेड नहीं लूंगा। शुरुआत के कुछ दिन मेरे लिए बहुत कठिन थे। कई बार पूरा सेशन निकल जाता और मैं कोई ट्रेड नहीं लेता। अंदर से आवाज आती, कुछ तो करो, खाली बैठे रहने से पैसा नहीं बनेगा। लेकिन मैंने उसी आवाज को नजरअंदाज करना सीखा, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि ट्रेडिंग में हर समय एक्टिव रहना जरूरी नहीं है, हर समय सही रहना जरूरी है। धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव होने लगा। पहले जहां मैं 10-10 ट्रेड लेकर भी कंफ्यूज रहता था, वहीं अब 1-2 अच्छे ट्रेड लेकर मेरे अंदर शांति रहने लगी। मुझे एहसास हुआ कि प्रॉफिट केवल सही एंट्री से नहीं आता, बल्कि सही एंट्री का इंतजार करने की क्षमता से आता है। पेशेंस कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वही ताकत है जो एक ट्रेडर को भीड़ से अलग बनाती है। मैंने एक और चीज नोटिस की, जब मैं बिना वजह ट्रेड नहीं लेता था तब मेरा स्ट्रेस कम हो जाता था। लॉस होने पर भी मैं टूटता नहीं था, क्योंकि मुझे पता होता था कि मैंने अपने रूल्स फॉलो किए हैं। पहले मेरा पूरा फोकस इस बात पर होता था कि कितना प्रॉफिट हुआ। अब मेरा फोकस इस बात पर था कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया, और यही बदलाव मेरे पूरे ट्रेडिंग बिहेवियर को बदलने लगा। समय के साथ मुझे समझ आया कि मार्केट में सबसे महंगी गलती गलत ट्रेड लेना नहीं है। सबसे महंगी गलती है केवल इसलिए ट्रेड लेना क्योंकि तुम बोर हो रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि आज कुछ ना किया तो दिन बेकार चला जाएगा। याद रखो, मार्केट तुम्हें रोज अपॉर्चुनिटी देने के लिए खुलती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी हर मिनट नहीं देती। जो ट्रेडर हर मिनट कमाने की कोशिश करता है, वो अक्सर पूरे दिन की मेहनत कुछ मिनटों में खो देता है। मैंने खुद को एक बात हमेशा याद दिलाई, अगर मेरी स्ट्रैटेजी आज ट्रेड नहीं दे रही तो इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रैटेजी खराब है। इसका मतलब केवल इतना है कि आज मार्केट मेरी कंडीशंस पूरी नहीं कर रही, और जब कंडीशंस पूरी नहीं होती तब सबसे समझदारी वाला डिसीजन कोई ट्रेड ना लेना भी हो सकता है। यही सोच धीरे धीरे मुझे इमोशनल ट्रेडिंग से दूर ले गई और डिसिप्लिन ट्रेडिंग के करीब ले आई। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप से एक बहुत ईमानदार सवाल पूछो। अगर तुम्हें पूरे दिन में केवल वही ट्रेड लेने की अनुमति मिले जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी पूरी तरह कंफर्म करे, तो क्या तुम धैर्य रख पाओगे, या फिर फियर और ग्रीड तुम्हें रूल्स तोड़ने पर मजबूर कर देंगे?
और अगर रूल्स टूट गए तो क्या असली नुकसान पैसा होगा या तुम्हारा पूरा ट्रेडिंग माइंडसेट? यही बात आगे समझने में सबसे गहराई से समझने वाली है। कुछ महीनों तक लगातार अपने रूल्स फॉलो करने के बाद मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं पहले से बेहतर ट्रेडर बन रहा हूं। अब मेरे डिसीजंस पहले जितने जल्दबाजी वाले नहीं थे। मैं केवल वही ट्रेड लेता था जो मेरी प्लानिंग के अनुसार होता था। धीरे धीरे मेरे रिजल्ट्स भी बदलने लगे, प्रॉफिट आने लगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और मुझे लगने लगा कि अब मैंने मार्केट को समझ लिया है। लेकिन यहीं पर एक ऐसी गलती हुई जो लगभग हर ट्रेडर अपने करियर में कभी ना कभी जरूर करता है। जब लगातार कुछ अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं तो इंसान को लगता है कि अब वो गलत हो ही नहीं सकता। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अब मेरे एनालिसिस हमेशा सही रहेगा। मैंने अपने रूल्स को थोड़ा ढीला करना शुरू किया। कभी पोजीशन साइज बढ़ा दी, कभी स्टॉप लॉस थोड़ा और दूर कर दिया, कभी बिना पूरी कॉन्फर्मेशन के एंट्री ले ली। मुझे लगता था कि इतना तो चलता है, आखिर मैं अब पहले जैसा बिगिनर नहीं रहा। लेकिन मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुद को कितना एक्सपीरियंस्ड मानते हो। मार्केट हर ट्रेड को बिल्कुल नए तरीके से देखती है। उसे तुम्हारे पिछले प्रॉफिट याद नहीं रहते, उसे यह भी याद नहीं रहता कि तुमने कल कितने सही डिसीजंस लिए थे। मार्केट केवल वर्तमान में चलती है और जैसे ही मैंने अपने डिसिप्लिन से समझौता किया, मार्केट ने मुझे उसकी कीमत भी दिखा दी। कुछ ही दिनों में मैंने देखा कि जिन गलतियों को मैं महीनों पहले छोड़ चुका था, वही गलतियां फिर से वापस आने लगीं। एक लॉस के बाद मैं तुरंत दूसरा ट्रेड लेने लगा ताकि पैसा वापस आ जाए। दूसरा लॉस हुआ तो तीसरा ट्रेड लिया। अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं, अपनी इमोशन के हिसाब से ट्रेड कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं पैसा रिकवर कर रहा हूं, लेकिन सच ये था कि मैं अपना कंट्रोल खो रहा था। उस दिन मैंने ट्रेडिंग बंद की और खुद से एक बहुत कठिन सवाल पूछा, क्या मेरा दुश्मन मार्केट है या मेरा अपना ईगो? जितना ज्यादा मैंने इस सवाल के बारे में सोचा, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा खतरा लॉस नहीं है। सबसे बड़ा खतरा वो ओवर कॉन्फिडेंस है जो कुछ प्रॉफिट के बाद धीरे धीरे हमारे अंदर पैदा हो जाता है। यही ओवर कॉन्फिडेंस हमें यह विश्वास दिलाता है कि अब रूल्स की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन ट्रेडर को लगने लगता है कि वो मार्केट से बड़ा हो गया है, उसी दिन मार्केट उसे रियलिटी दिखा देती है। उसके बाद मैंने अपनी ट्रेडिंग का एक नया प्रिंसिपल बनाया। मैंने तय किया कि हर ट्रेड मेरे लिए बिल्कुल नया होगा। मैं पिछले प्रॉफिट को अगले ट्रेड में नहीं ले जाऊंगा और पिछले लॉस को भी अगले ट्रेड में नहीं आने दूंगा, क्योंकि हर ट्रेड की प्रोबेबिलिटी अलग होती है। पिछले ट्रेड का रिजल्ट अगले ट्रेड की गारंटी नहीं देता। अगर पिछले 5 ट्रेड प्रॉफिट में गए हैं, तब भी छठा ट्रेड लॉस हो सकता है, और अगर पिछले 5 ट्रेड लॉस में गए हैं, तब भी अगला ट्रेड प्रॉफिट दे सकता है। यही मार्केट की नेचर है। मैंने ये भी समझा कि प्रोफेशनल ट्रेडर और एमेचर ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर यही होता है। एमेचर ट्रेडर रिजल्ट से जुड़ जाता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोसेस से जुड़ा रहता है। अगर प्रोसेस सही है तो वो एक लॉस से नहीं घबराता। अगर प्रोसेस गलत है तो वो एक प्रॉफिट से भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि लंबे समय में केवल डिसिप्लिन ही टिकता है, किस्मत नहीं। धीरे धीरे मैंने अपने माइंड को एक नई आदत सिखाई। ट्रेड लेने से पहले मैं प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता था। मैं केवल इतना सोचता था कि अगर ये ट्रेड लॉस में गया तो क्या मैं इसे बिना गुस्से, बिना डर और बिना जल्दबाजी के एक्सेप्ट कर पाऊंगा। अगर जवाब हाँ होता तभी मैं एंट्री लेता, क्योंकि जिस ट्रेडर ने लॉस को एक्सेप्ट करना सीख लिया, वही लंबे समय तक मार्केट में टिक सकता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए अपने पिछले कुछ ट्रेड्स को याद करो। क्या तुम्हारे सबसे बड़े लॉस गलत स्ट्रैटेजी की वजह से हुए थे, या फिर उस एक पल की इमोशन की वजह से जब तुमने अपने ही रूल्स तोड़ दिए थे? और अगर असली दुश्मन इमोशन है तो उसे कंट्रोल करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? यही वो रहस्य है जिसे हम आगे में गहराई से समझेंगे। जब मैंने ये स्वीकार कर लिया कि मार्केट को बदलना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को बदलना पूरी तरह मेरे हाथ में है, तब मेरी ट्रेडिंग एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचने लगी। पहले मैं हर दिन केवल प्रॉफिट और लॉस का हिसाब देखता था। अगर प्रॉफिट होता तो मैं खुद को शानदार ट्रेडर समझने लगता। अगर लॉस होता तो मुझे लगता कि शायद मेरी स्ट्रैटेजी ही खराब है। लेकिन समय के साथ मुझे समझ आया कि किसी एक दिन का रिजल्ट ये तय नहीं करता कि तुम अच्छे ट्रेडर हो या बुरे ट्रेडर। असली सवाल ये है कि क्या तुमने अपने रूल्स का सम्मान किया। यहीं से मैंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण आदत शुरू की। हर ट्रेडिंग डे खत्म होने के बाद मैं अपने ट्रेड्स का रिव्यू करता था, लेकिन मेरा ध्यान इस बात पर नहीं होता था कि कितना पैसा बना या कितना गया। मैं ये देखता था कि क्या मैंने एंट्री सही कारण से ली थी, क्या मैंने एग्जिट अपने प्लान के अनुसार किया था, क्या मैंने रिस्क मैनेजमेंट का पालन किया था, और सबसे जरूरी, क्या किसी भी डिसीजन में फियर, ग्रीड या जल्दबाजी का असर था।
धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरा सबसे बड़ा टीचर मार्केट नहीं बल्कि मेरी अपनी ट्रेडिंग जर्नल बन गई है। जब भी मैं अपनी पुरानी गलतियां पढ़ता, मुझे साफ दिखाई देता कि मैं बार बार एक जैसी गलतियां दोहरा रहा था। कभी बिना कंफर्मेशन के एंट्री, कभी जल्दी प्रॉफिट बुक करना, कभी लॉस को बड़ा होने देना। जब मैंने इन गलतियों को पहचानना शुरू किया, तभी उन्हें सुधारना भी शुरू कर दिया। मैंने एक और बात सीखी, इंप्रूवमेंट कभी एक दिन में दिखाई नहीं देती। जैसे जिम में एक दिन एक्सरसाइज करने से शरीर नहीं बदलता, उसी तरह एक दिन डिसिप्लिन रखने से ट्रेडिंग नहीं बदलती। लेकिन अगर वही डिसिप्लिन लगातार बना रहे तो कुछ महीनों बाद तुम्हारा पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बदल जाता है। यही छोटे छोटे बदलाव आगे चलकर बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। याद रखो, इंट्राडे ट्रेडिंग में मास्टर वही बनता है जो हर दिन खुद से कंपटीशन करता है, दूसरे ट्रेडर से नहीं। अगर आज तुम कल से थोड़ा बेहतर डिसीजन ले पाए तो तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो, क्योंकि अंत में मार्केट केवल उसी को रिवॉर्ड करती है जो सीखना कभी बंद नहीं करता। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है। अगर स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन और माइंडसेट तीनों मजबूत हो जाएं, तो फिर भी कुछ लोग लंबे समय तक लगातार सफल क्यों नहीं हो पाते? आखिर वो कौन सी अंतिम सोच है जो एक सामान्य ट्रेडर को सच में मास्टर ट्रेडर बना देती है? यही सबसे महत्वपूर्ण बात हम अगले और आगे में समझेंगे। अगर तुमने यहां तक पूरा सफर ध्यान से सुना है, तो अब शायद तुम्हें यह समझ आ गया होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग को मास्टर करने का असली मतलब केवल प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसका मतलब है अपने माइंड को इस स्तर तक तैयार करना कि मार्केट चाहे जैसा भी व्यवहार करे, तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे रूल्स से चलें, तुम्हारी इमोशंस से नहीं। यही वो अंतर है जो एक सामान्य ट्रेडर और लंबे समय तक टिकने वाले ट्रेडर के बीच दिखाई देता है। जब मैं अपनी पूरी जर्नी को पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि मार्केट ने मुझे पैसे से ज्यादा खुद को समझना सिखाया है। इसने मुझे सिखाया कि डिसिप्लिन बिना शोर मचाए भी जीत दिला सकता है, पेशेंस बिना किसी शॉर्टकट के भी आगे ले जा सकता है, और रिस्क मैनेजमेंट केवल कैपिटल बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे पूरे ट्रेडिंग करियर की सुरक्षा है। जिस दिन मैंने ये समझ लिया कि मेरा काम केवल सही प्रोसेस को फॉलो करना है और रिजल्ट को एक्सेप्ट करना है, उसी दिन ट्रेडिंग मेरे लिए स्ट्रेस नहीं बल्कि एक व्यवस्थित प्रोसेस बन गई। याद रखो, कोई भी ट्रेडर जन्म से मास्टर नहीं होता। हर सफल ट्रेडर ने गलतियां की हैं, लॉस देखे हैं, कंफ्यूजन झेला है और कई बार खुद पर डाउट भी किया है। लेकिन जो लोग आगे निकल गए, उन्होंने अपनी गलतियों से भागने के बजाय उनसे सीखना चुना। उन्होंने हर लॉस को टीचर बनाया, हर गलती को फीडबैक माना और हर नए दिन को फिर से बेहतर बनने का अवसर समझा। मैं तुम्हें एक बात दिल से कहना चाहता हूं, कभी भी किसी और की इनकम देखकर अपने डिसीजंस मत बदलना। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाले बड़े बड़े प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स तुम्हारी रियलिटी नहीं है। तुम्हारी रियलिटी तुम्हारी स्किल, तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारा लगातार सीखने का रवैया है। अगर तुम रोज केवल थोड़ा सा बेहतर बनने पर फोकस करोगे, तो समय के साथ तुम्हारे रिजल्ट्स भी उसी दिशा में बदलने लगेंगे। और ये बात केवल ट्रेडिंग पर ही लागू नहीं होती। यही सोच पढ़ाई में, बिजनेस में, नौकरी में और जीवन के हर बड़े लक्ष्य में काम करती है। जब तुम प्रोसेस से प्यार करना सीख जाते हो, तब रिजल्ट धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में आने लगता है। इसलिए जल्दबाजी मत करो, तुलना मत करो और एक ही दिन में सब कुछ हासिल करने की कोशिश मत करो। अपने लिए स्पष्ट रूल्स बनाओ, उन्हें ईमानदारी से फॉलो करो, अपनी गलतियों का रिव्यू करो और सीखना कभी मत छोड़ो। यही आदतें धीरे धीरे तुम्हें केवल एक बेहतर ट्रेडर नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाएंगी। अगर इस वीडियो से तुम्हारी सोच में थोड़ा भी सकारात्मक बदलाव आया है, तो कोशिश करना कि आज से ट्रेडिंग को केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल और लगातार इंप्रूवमेंट की एक जर्नी की तरह देखो। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुम इन सिद्धांतों को केवल सुनोगे नहीं बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन और ट्रेडिंग में लागू करोगे, तो आने वाले वर्षों में तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे डिसीजंस और तुम्हारे रिजल्ट्स तीनों पहले से कहीं बेहतर हो सकते हैं। सीखते रहो, धैर्य रखो और हमेशा याद रखो, सबसे बड़ी जीत मार्केट पर नहीं बल्कि अपने स्वयं के माइंड पर होती है।